हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए जो IB टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन को आप कैसे सॉल्व करोगे विद इन 5 to 7 मिनट्स, कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस भी आपकी कराऊंगा इस सीरीज़ में, तो आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखना, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो आपका प्रीसिक्स हो या फिर कॉम्प्रीहेंशन हो, वो तीनों ही चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप जरूर कम्प्लीटली वॉच कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। तो जो आपको कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन होता है ये 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी IB ACIU में टियर 2 में जो कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें जो है 5 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं, उनके आपको आंसर्स करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस होता है। अब इसको करने का क्या अप्रोच है, कैसे आप कॉम्प्रीहेंशन को बेटर बूस्ट करोगे अपनी प्रिपरेशन कॉम्प्रीहेंशन स्किल में, ताकि आप बेटर स्कोर कर पाओ। राइट, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इनको आपको फॉलो करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि क्या बेसिकली इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके अंदर। राइट, तो सबसे पहली टिप यही है कि आपको क्या करना है, जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको केयरफुली रीड करना है। राइट, यानी कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ डायरेक्शन में कुछ अलग चीज़ लिखी होती है, आप कुछ और करके चले आते हो, या डायरेक्शंस कभी कभी पढ़ते ही नहीं हो, तो ऐसा मत करना। सबसे पहले आप डायरेक्शंस जो दिए गए होंगे उसको देखना, उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, उसमें कुछ अगर कुछ अलग सी चीज़ मेंशन की गई है या कोई चेंजेस मेंशन किए गए हैं तो उसको जरूर रीड कर लेना। ठीक है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस अगर दिए गए हैं तो उसको आप जरूर ध्यान से देखोगे, और डायरेक्शन पढ़ना इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, कुछ जो डायरेक्शन दिए गए उसको पढ़ो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप वाइज बताऊंगा, 3 स्टेप में आपको बेसिकली इसको करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही होगा कॉम्प्रीहेंशन का कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पैसेज से चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको दिया गया है। राइट, जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है, आप देखोगे कि उसमें मेन की टर्म्स क्या क्या है, यानी आपको फोकस करना है कीवर्ड्स पे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किए गए हैं, मतलब किस बारे में क्वेश्चन है, क्या मेन पॉइंट है, क्या मेन कीवर्ड है क्वेश्चन में जिसके ऊपर क्वेश्चन बना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो उस चीज पर आपको फोकस करना है सेकेंड स्टेप में। ठीक है, क्वेश्चन पर फोकस करना, कीवर्ड पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा अहम होता है, तभी आप पैसेज जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्वेश्चन को पहले से ही जानना जरूरी क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आप गोल ओरिएंटेड रीडिंग करते हो ना, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड रीडिंग करोगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, जनरली अगर आप बिना क्वेश्चन पढ़े आप रीड करोगे तो आप उतनी फास्ट रीड नहीं करोगे जितना फास्ट जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद रीड करते हो, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप उस कीवर्ड को सर्च करते हुए पढ़ रहे होगे, आप फोकस कर रहे होगे कीवर्ड पे, है ना। तो कीवर्ड को फोकस करते हुए पढ़ोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसेज में ढूंढना क्या है। ठीक है, आपको पैसेज में क्या चीज फाइंड आउट करनी है ये भी आपको पता हो जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन से स्टार्ट करना बेटर होता है, क्वेश्चन से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हो तो। राइट, तो इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। राइट दोस्तों, इसके अलावा थर्ड जो स्टेप बनता है आपका, आपको क्या करना है, आपने समझ लिया सबसे पहला काम क्या करोगे, आपने डायरेक्शंस वगैरह पढ़ लिया कि क्या डायरेक्शन दिया गया है, आपने क्वेश्चन से स्टार्ट किया,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने देखा कि उसमें मेन कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के मेन कीवर्ड्स को आपने समझ लिया। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है पैसेज की, ठीक है, यानी कि आपको रीड करना है पैसेज को और सर्च करना है सेंटेंसेस को जिसमें सेम टारगेटेड कीवर्ड्स हों, ठीक है, मतलब उन सेंटेंसेस को सर्च करना है जिसमें आपका टारगेटेड कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसमें पहले आप फोकस करोगे कीवर्ड पर और कीवर्ड के बाद वही सेम कीवर्ड आपको सेंटेंस में फोकस करना है जो पैसेज दिया गया है ना। तो इस तरह से आप जब करोगे ना तो आपको जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे ना तो आप बहुत फास्ट रीड कर पाओगे, बहुत ही फास्ट जो है आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना, आपकी स्किल्स जो है रीडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, राइट दोस्तों। तो इन चीज़ों का बेसिकली जो है आपको फॉलो करना है, इन चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते समय ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, राइट। तो इन चीज़ों को, जो ये 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इन तीनों ही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, राइट। अब हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हम लोग रीडिंग भी करेंगे, यहाँ पर एक पैसेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इस पैसेज को हम लोग कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस पैसेज में इसको कैसे आप करोगे, ठीक है। जैसे आपको ये पैसेज दिया हुआ है, ये लॉन्ग सा पैसेज दिया गया है, आपने सबसे पहले आए क्वेश्चन सेक्शन में। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ठीक है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है आप समझो जरा। मेन कीवर्ड है यहाँ पर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है, ये आपका मेन कीवर्ड है। तो आप जब सर्च करना शुरू करोगे, पैसेज पढ़ना शुरू करोगे, तो आपका फोकस रहेगा लॉ अबाइडिंग सिटीजन पर, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आपको सारे एक बार पढ़ डालने हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर शुरुआत में मिलेगा, कौन सा आंसर बीच में मिलेगा या कौन सा शुरू में लास्ट में मिलेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ डालने हैं मेन कीवर्ड पे फोकस करते हुए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड देखो क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन, तो नॉट डिसिप्लिन के बारे में आपको फोकस करना है। हाउ वी कैन प्रिवेंट अ प्रॉब्लम फ्रॉम सरफेसिंग, प्रॉब्लम से रिलेटेड है यहाँ पर कीवर्ड है। वाई डू यू थिंक मामा जिराफ किक्स हर बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो ये मामा जिराफ जो है ये कीवर्ड है यहाँ पर। इसी तरह सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, ये आप जब पढ़ लोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन में हम लोगों ने मेन कीवर्ड फोकस कर लिया कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन देखना है हम लोगों को, नॉट डिसिप्लिन मतलब क्या डिसिप्लिन नहीं है ये देखना है, और जो है हाउ टू प्रिवेंट प्रॉब्लम फ्रॉम सरफेसिंग, जो सरफेसिंग टर्म है इसको देखना है, मामा जिराफ से रिलेटेड हमको देखना है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारे मेन कीवर्ड्स क्या क्या है। अब आप क्या करोगे, फटाफट से रीड करना शुरू करोगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, जैसे व्हाट इज डिसिप्लिन, इट इज अबाउट फ्रीडम टू डू व्हाट अ पर्सन वांट्स, is freedom regardless of consequences, does it mean corrective action after a problem occurs or a wrong is done, is it imposition, it is abusive, does it take away freedom, द आंसर इज नन ऑफ द अबव। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझेंगे जरा, यहाँ पर आपसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन देखा उसमें क्या कह रहे हैं, नॉट डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन नहीं है। और ये पहली जो आपने पैसेज पढ़ा, शुरुआत पढ़ी, इसमें यही बताया गया है कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन से संबंधित आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इसको आप लिखोगे। एक बार हम लोग पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। देखो, डिसिप्लिन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन टेक्स अ बेल्ट एंड बीट्स अप किड, ठीक है। यहाँ पर डिसिप्लिन के बारे में बताया गया कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को पीटो, अपने किड्स को, या फिर बेल्ट से पीटो या बीट अप करो, मतलब ये दैट इज मैडनेस, ठीक है, ये मैडनेस होती है। डिसिप्लिन इज लविंग फॉर्मनेस, इट इज डायरेक्शन, इट इज प्रिवेंशन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेस, ठीक है। इट इज हार्नेसिंग एंड चैनलाइजिंग एनर्जी फॉर ग्रेट परफॉर्मेंस, ठीक है। डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू डू बट यू डू फॉर दोज यू केयर अबाउट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली डिसिप्लिन बताया जा रहा है कि डिसिप्लिन वो नहीं है जो आप करते हो, डिसिप्लिन दूसरों के लिए किया जाता है, ठीक है, दूसरों के लिए ही होता है। मतलब डिसिप्लिन इज एन एक्ट ऑफ लव, समटाइम्स यू हैव टू बी अनकाइंड टू बी काइंड, नॉट ऑल मेडिसिन इज स्वीट, नॉट ऑल सर्जरी इज पेनलेस,
बट वी हैव टू टेक इट। ठीक है, अब देखो इसी से संबंधित एग्जांपल आ गया कि डिसिप्लिन का एक एक्ट है, लव का एक्ट है, मतलब प्यार का एक तरह से कार्य है एक तरह से। ठीक है, मतलब हम हर समय अनकाइंड नहीं हो सकते, मतलब हर काइंडनेस के लिए, हर सही काम को करने के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो हमेशा स्वीट नहीं होती, सर्जरी हमेशा पेनलेस नहीं होती। ठीक है, वी नीड टू लर्न फ्रॉम नेचर, वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट बिग एनिमल द जिराफ। अ ममा जिराफ गिव बर्थ टू अ बेबी जिराफ स्टैंडिंग। अब देखो ये जिराफ वाला टर्म भी यहाँ पर आ गया, तो हमें समझ में आ रहा है कि जिराफ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी एक बार हम लोग पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। एक बार आपको रीड से पहले कर लेना है पैसेज को, तो आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली पैसेज है किस बारे में, और ओवरऑल सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है ना। तो इस वजह से एक बार पूरा पैसेज आपको पढ़ना जरूर है, राइट। इसके बाद देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमें एनिमल से सीखना चाहिए, जो कि जिराफ है, जो ममा जिराफ है वो बर्थ देता है अपने बेबी जिराफ को स्टैंडिंग यानी खड़े खड़े जन्म देता है। ऑल ऑफ सडन द बेबी फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस फ्रॉम द कुशन ऑफ ममाज वॉम्ब एंड सिट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी अचानक से जो है हार्ड सरफेस पे बेबी गिर जाता है, बेसिकली जो जिराफ है उसके वॉम्ब से। ठीक है, और ग्राउंड पे आके बैठ जाता है। The first thing mama does is to get behind the baby and give him a hard kick। ठीक है, यानी जो ममा जिराफ क्या करती है, बेबी को पीछे से लात मारती है। The baby gets up but his legs are weak and wobbly and baby falls down। अब देखो बेबी उठ नहीं पाता, वीक होते हैं क्योंकि उसके लेग्स, इस वजह से वो फिर से गिर जाता है। ममा डज behind again, goes behind again and give him once more kick। ठीक है, मतलब फिर से पीछे जाती है और फिर से किक मारती है। द बेबी गेट्स अप बट सिट्स डाउन अगेन, फिर से वापस बैठ जाता है। ममा कीप सिटिंग टिल द बेबी गेट्स ऑन इट्स फीट एंड स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, अब देखो जब तक ममा जिराफ जो है तब तक किक मारती रहती, जब तक कि उसका बेबी खड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, वाई, ऐसा क्यों करती है? बिकॉज ममा नोज दैट द ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर द बेबी इन द जंगल इज टू गेट ऑन इट्स फीट। यानी सर्वाइवल के लिए केवल एक ही चारा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ईटन अप बाय वाइल्ड कैट्स एंड बिकम डेड मीट। ठीक है, यानी कि क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, वो उसको खा जाएंगी, है ना। तो इस वजह से उसको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, इसी वजह से वो क्या करती है, किक मारती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन देखा था ये वाला, व्हाई डू यू थिंक ममा जिराफ किक्स हर बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। इसका आंसर यही है, जो यहाँ पर ये पैसेज पढ़ा ना, इसी को आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, अभी हम लोग आंसर भी देखेंगे इसका कि क्या आंसर होना चाहिए, अभी जस्ट हम लोग रीड कर रहे हैं पैसेज को, राइट। इसके बाद देखो, चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ लविंग डिसिप्लिन एनवायरनमेंट एंड्स अप रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। अब देखो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स कीवर्ड आ गया, जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर यही मिल गया कि चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ लविंग डिसिप्लिन एनवायरनमेंट एंड अप रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स मोर एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करोगे, कीवर्ड्स पे आप फोकस करते जाओगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, है ना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स इज जस्ट एज ट्रू, गुड पेरेंट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मोमेंट्री डिसलाइक बाय चिल्ड्रन टू फोर्स द सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो गुड पेरेंट्स होते हैं वो मोमेंट्री डिसलाइक के ऊपर नहीं अफ्रेड नहीं होते, परेशान नहीं होते। ठीक है, और अलाउइंग अ चाइल्ड टू ईट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट कुड लीड टू सिकनेस। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि अगर चाइल्ड को पूरा का पूरा बॉक्स दे दिया जाएगा चॉकलेट का तो उससे वो बीमार पड़ जाएगा। एट द सेम टाइम द डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग 1 or 2 पीसेस अ डे कैन बी इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, यानी वही 1 और 2 पीस अगर डेली दिया जाएगा उसको तो वो लॉन्गर टाइम के लिए इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा, राइट। आवर इंस्टिंक्ट्स मेक अस डू वॉट एवर वी वॉन्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। यानी जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें क्या करती है, हम जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में हम नहीं सोचते, है ना। मतलब उसका परिणाम क्या निकलेगा इसके बारे में हम नहीं सोचते। फ्रीडम इज नॉट प्रोक्योर्ड बाय फुल एंजॉयमेंट ऑफ वॉट इज डिजायर्ड बट कंट्रोलिंग द डिजायर। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फुल एंजॉयमेंट बेसिकली नहीं है जिसको हम पूरी तरह से प्रोक्योर करें, जबकि हमारी डिजायर को कंट्रोल करना ही ट्रू फ्रीडम है।
ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था यहाँ पर, और आई होप आपको पैसेज समझ में आया होगा क्या बोला गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे यहाँ पर था व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अब हमें पता है लॉ अबाइडिंग सिटीजन यहाँ पे आया था, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो इससे रिलेटेड आंसर हमें यही मिलेगा, इसी पैरा में मिलेगा। देखो अदरवाइज इट विल बी ईटन बाय वाइल्ड कैट बिकम रेड मीट। अब चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ लविंग डिसिप्लिन एनवायरमेंट एंड अप रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स मोर एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। यही बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखना कैसे ये देख लो, यहाँ पर मैंने आंसर भी लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे। तो व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। तो इससे रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा कि गुड पेरेंट्स इनकलकेट गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन इन देयर चिल्ड्रन विदाउट वरिंग फॉर देयर मोमेंट्री डिसलाइक्स। ठीक है, जो मोमेंट्री डिसलाइक्स वाला आया था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये जो है गुड पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते मोमेंट्री डिसलाइक से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद देखो चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन अ लविंग डिसिप्लिन एनवायरनमेंट आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो पैसेज में दी गई हैं चीज़ें उसके अनुसार ही आप आंसर दोगे। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो जितना आपको एग्जाम में दिया गया है, पेपर में दिया गया है, बेसिकली पैसेज में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ही लिखना है आपको। ठीक है, पूरी तरह से अलग अपनी तरीके से कुछ नहीं लिखना। जैसे कीवर्ड यूज हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें उसमें बताई गई क्वेश्चन में उसके हिसाब से ही लिखना है। राइट, तो पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोला रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या नहीं है, तो डिसिप्लिन सबसे पहले में बताया गया था कि ये जो पहला पैसेज था ये सब डिसिप्लिन नहीं है। देखो डिसिप्लिन नॉट मीन दैट अ पर्सन टेक्स अ बेल्ट एंड बीट अप द किड। ठीक है, दिस इज मैडनेस। ये डिसिप्लिन नहीं है, मैडनेस है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसके लिए देखो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन। इसका आंसर क्या बनेगा कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट गिविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम टू समवन। यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम देना ही बेसिकली जो है डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि ये पहली लाइन में कहा गया है। देखो द फर्स्ट थिंग यहाँ पर व्हाट इज डिसिप्लिन, इट इज इज इट अबाउट फ्रीडम टू डू व्हाट अ पर्सन वांट्स। यानी फ्रीडम दे दो, एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दो। तो ये आखिरी में कहा जा रहा है कि नन ऑफ द अबव, मतलब ये नहीं है ना। तो ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट गिविंग एब्सोल्यूट फ्रीडम टू समवन, इट इज अबाउट नॉट हिटिंग और एब्यूजिंग अ चाइल्ड। ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पर हिटिंग वाला आ रहा था कि जो ये यहाँ पर शुरू जो हिटिंग वाला सेक्शन है यहाँ पर आप लिख सकते हो डिसिप्लिन इज नॉट मीन दैट अ पर्सन टेक्स अ बेल्ट एंड बीट्स ऑफ किड। ठीक है, ये वाला आपने यहाँ पर आंसर में डाल दिया। इसके बाद देखो इट कैन नॉट बी फोर्स्ड आइदर, यानी इसको फोर्स भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है आंसर बन जाएगा। जो आपको दिया गया है पैसेज में उसके हिसाब से ही आप आंसर दोगे इसका। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखो व्हाट कैन वी प्रिवेंट अ प्रॉब्लम फ्रॉम सरफेसिंग। ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट अ प्रॉब्लम। ठीक है, आने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर देखो यहाँ पर था, यहाँ पर आप शुरुआत में देखोगे समटाइम्स ये देखो यहाँ पर जो है वी आर फैमिलियर विद बिग एनिमल्स। ठीक है, ये तो हो गया। और डिसिप्लिन इज एक्ट ऑफ लव, समटाइम्स यू हैव टू अनकाइंड टू बी काइंड। ठीक है, सर्जरी ये भी हो गया है। ये देखो इट इज़ प्रिवेंशन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइजेस। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर इसका बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ प्रिवेंशन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइज। यानी प्रिवेंशन है, प्रॉब्लम अराइज होने से पहले इसका प्रिवेंशन करना ही डिसिप्लिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो वी कैन प्रिवेंट अ प्रॉब्लम फ्रॉम सरफेसिंग बाय टेकिंग स्टेप्स बिफोर प्रॉब्लम अराइजेस। ठीक है, यानी प्रॉब्लम अराइज होने से ही पहले हम क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे प्रॉब्लम को। तो यही डिसिप्लिन का काम है। ठीक है, वी हैव टू एंटिसिपेट एंड टेक प्रिकॉशनरी स्टेप्स रेदर देन करेक्टिंग इट आफ्टर द प्रॉब्लम ऑकर्स। ठीक है, यानी प्रॉब्लम को अराइज होने ही नहीं देना है। ठीक है, रेदर देन कि आप जब प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद उसको आप करेक्ट करो, है ना। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। Why do you think a mama giraffe kicks her baby immediately after birth? ये बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने देखा था, रीड किया था यहाँ पर ममा जिराफ वाला।
देखो ये वाला कि जो ममा जिराफ है गिव बर्थ टू बेबी स्टैंडिंग, ऑल ऑफ सडन बेबी फॉल्स ऑन हार्ड सरफेस एंड क्वेश्चन ऑफ मामाज वॉम एंड सिट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर शुरू हो सकता है। द फर्स्ट थिंग मामा डज इज गेट्स बिहाइंड द बेबी एंड गिविंग हार्ड किक। ठीक है, ऐसा क्यों करती है? ऐसा लास्ट में आ जाओ, ममा कीप्स किकिंग टिल द बेबी गेट्स ऑन फीट एंड स्टार्ट मूविंग। वाई? अब ये वाई के बाद आपका आंसर आएगा कि बिकॉज ममा नोज दैट द ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल फॉर द बेबी इन द जंगल इज टू गेट ऑन इट्स फीट। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी ईटन अप बाय वाइल्ड कैट्स एंड बिकम डेड मीट। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे समझो। यहां पर आप लिख सकते हो मामा जिराफ ऑलरेडी नोज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इट नोज दैट इफ द बेबी डज नॉट स्टैंड अप देन द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट विल ईट इट अप, सो इट डज दिस फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड। यानी चाइल्ड के लिए ही बेसिकली जो है बेबी जो मामा जिराफ है वो ऐसा करती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर आप इसका दे दोगे। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब पैसेज आपने पढ़ा, पूरा पैसेज किसके ऊपर है? डिसिप्लिन के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर, इसका पैसेज का जो टाइटल दे सकते हो, द रोल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, रोल ऑफ डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, ये इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चंस बेसिकली मिलेंगे करने को पैसेज में। आप इसी तरह से करोगे, जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई उसी को फॉलो करना है। रीड करना है सबसे पहले क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आपको कीवर्ड समझ में आ जाएंगे कि क्या किन कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है। जब कीवर्ड को फोकस कर लोगे तो आप फिर रीड करोगे पैसेज को रीड करोगे, कीवर्ड उसमें आपको दिखेंगे तो आप समझ जाओगे इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत फास्ट रीड कर पाओगे। और आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी कुछ नया सीख पाए होंगे आप लोग। राइट, तो इसी तरह से आप बाकी की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रेसिक्स राइटिंग और एस्से राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एस्से के आपको यहाँ पर 100+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, और ये आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे। अराउंड 400 वर्ड्स में जो आपकी वर्ड लिमिट है उसमें ही आपको पूरा का पूरा कवर कराया गया है। ठीक है, और प्रेसिक्स का भी आपको यहाँ पर 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, 50+ एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं जिनको आप तैयार कर सकते हो। सारे टॉपिक्स लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को तैयार करिएगा। और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। राइट, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। राइट, और आप जो है अनअकैडमी पर साथ ही मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।